राहुल और विक्रम हिल भी नहीं पाए थे कि लाल साड़ी वाली औरत उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके कदमों के नीचे से अजीब सी चटकने की आवाज आ रही थी, जैसे उसकी हड्डियां हर बार टूट रही हों और फिर जुड़ रही हों। दोनों ने पसीने में भीगते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। विक्रम फुसफुसाया, ये औरत इंसान नहीं है। भाग राहुल। दोनों भागकर ट्रेन की तरफ दौड़े, लेकिन प्लेटफॉर्म पर धुंध और गहरी हो चुकी थी। हर कदम पर उन्हें लग रहा था जैसे जमीन उनके पैरों को पकड़ रही हो। आखिरकार वे ट्रेन के पास पहुंचे और सबसे नजदीकी डिब्बे में कूद गए। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ टूटी खिड़कियों से आती हल्की चांदनी में धूल और मकड़ी के जाले चमक रहे थे। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही? और तभी उनके ठीक पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि ये ट्रेन कभी चलने के लिए बनी ही नहीं थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियां और हाथों में जंग लगा टिकट। राहुल कांपकर बोला, तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया, उसके काले दांत चमके। मैं भी कभी यात्री था, ठीक तुम्हारी तरह, लेकिन अब मैं इस ट्रेन का हिस्सा हूं। विक्रम चीख पड़ा, मतलब तुम भी यहां फंस गए? बूढ़ा धीरे धीरे सिर हिलाता बोला, हां, और अब तुम भी, क्योंकि मौत स्टेशन से कोई नहीं लौटता। यहां उतरने वाले सिर्फ आत्माएं बन जाते हैं। इतना कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। सिर्फ उसका टिकट हवा में तैरता रहा और फिर राख बनकर गिर गया। दोनों की हालत खराब हो गई। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। विक्रम ने खिड़की से बाहर झांका। प्लेटफॉर्म पर वही बिना चेहरे वाली परछाइयां अब ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी। वे सब हाथ उठाए ट्रेन की खिड़कियों पर थपथपा रहे थे। थक थक थक। उनकी थपथपाहट इतनी तेज थी कि कांच दरकने लगा। राहुल घबराकर चिल्लाया, ये हमें अंदर आने दे रहे हैं। विक्रम ने उसे पकड़कर खींचा। पीछे हट, कहीं वो कांच तोड़कर घुस न जाए। अचानक ट्रेन की बत्ती टिमटिमाई। सारा डिब्बा लाल रोशनी से भर गया और उसी रोशनी में लाल साड़ी वाली औरत खिड़की पर दिखाई दी। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। आंखें पूरी तरह खून से लथपथ। उसकी मुस्कान और चौड़ी, जैसे किसी ने उसके होंठ कानों तक फाड़ दिए हों। उसने अपनी लंबी उंगली खिड़की पर रखते हुए कहा, भागो मत, ये ट्रेन तुम्हारी मंजिल है। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अचानक बिना इंजन की आवाज किए ट्रेन चल पड़ी। पहियों के घिसटने की कराह पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। दोनों जमीन पर गिर पड़े। ट्रेन तेजी से अंधेरे जंगलों और वीराने सुरंगों से गुजर रही थी। बाहर सिर्फ कोहरा और काली छायाएं थीं। हर सुरंग से चीखें सुनाई देती, मानो हजारों आत्माएं साथ दौड़ रही हों। विक्रम कांपते हुए बोला, ये ट्रेन हमें कहां ले जा रही है? राहुल ने पसीने में भीगकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर मौत की तरफ जा रही है। और तभी उनके सामने वाली सीट पर एक और आकृति प्रकट हुई। इस बार एक औरत जिसके हाथ में बच्चा था। बच्चा हड्डियों का ढांचा था और उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी। औरत ने कहा, मैंने अपने बच्चे के साथ सफर शुरू किया था, लेकिन हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। अब हम यहीं भटकते हैं। वह रोने लगी और उसी रोने की गूंज से पूरा डिब्बा भर गया। दोनों ने अपने कान बंद कर लिए। तभी राहुल की नजर उस बच्चे पर गई। बच्चा धीरे धीरे रेंगकर उसकी ओर बढ़ रहा था। राहुल घबराकर पीछे हट गया। इसे दूर करो, इसे दूर करो। लेकिन बच्चा उसकी टांगों से चिपक गया। औरत अचानक गायब हो गई, लेकिन बच्चा उसकी टांगों में जकड़ गया और फुसफुसाया, तुम अब मेरे साथ रहोगे। राहुल चीख पड़ा और उसे झटकने की कोशिश की। विक्रम ने पूरी ताकत से बच्चे की हड्डियां खींचकर अलग की। बच्चा राख बनकर बिखर गया, लेकिन राहुल की टांग पर नीले निशान पड़ चुके थे।
मानो वह श्रापित हो गया हो। विक्रम ने उसे संभालते हुए कहा, यह ट्रेन हमें खत्म कर देगी, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन दरवाजे की जगह अब दीवार बन चुकी थी। सिर्फ एक खिड़की बची थी जो बाहर खुल रही थी। विक्रम ने कहा, कूदना होगा, चाहे कुछ भी हो। राहुल ने कांपते हुए कहा, अगर बाहर और भी खतरनाक चीजें हुई तो? विक्रम बोला, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, यहां बैठे रहना मौत से भी बदतर है। दोनों ने खिड़की खोली। बाहर घना अंधेरा, चीखें और कोहरा था। जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और खिड़की से कूद गए। दोनों ने आंखें खोली तो देखा वे फिर उसी स्टेशन पर खड़े हैं, मौत स्टेशन। ट्रेन फिर से उनके सामने रुकी हुई थी। दरवाजे फिर से खुले और लाल साड़ी वाली औरत एकदम प्लेटफॉर्म पर खड़ी हंस रही थी। उसकी आवाज गूंजी, कहा था ना, मौत स्टेशन से कोई नहीं लौटता। क्या राहुल और विक्रम इस मौत स्टेशन से कभी निकल पाएंगे? कौन है ये लाल साड़ी वाली औरत और ये बिना चेहरे वाले यात्री? आखिर किस दुनिया से आए हैं? जानने के लिए सुनते रहिए हॉन्टेड स्टेशन, मौत का प्लेटफॉर्म, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट हॉरर स्टोरी पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डर यहीं मिलेगा बार बार।